गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में जो डिफेंस मैकेनिज्म्स इन प्लांट्स में उसका आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो डिफेंस मैकेनिज्म में देखा था उसमें हमने देखा था, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसमें हमने देखा था कि जो प्री एग्जिस्टिंग जो डिफेंस मैकेनिज्म्स है, डिफेंस मैकेनिज्म एक्चुअली होता क्या है। ये होता है कि जो प्लांट है, तो प्लांट पे क्या होता है कि कुछ मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक डिफेंस के तरीके से काम करते हैं। जब उनमें पैथोजन का अटैक होता है या डिजीज ऑकर होता है, तो उनमें वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, तो ये एक्चुअली ये बेसिकली प्लांट में दो फॉर्म में होता है, एक तो प्री एग्जिस्टिंग और एक पोस्ट एग्जिस्टिंग। तो जो प्री एग्जिस्टिंग है, उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल तरीके से आपको दिखेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब प्लांट में ऑलरेडी जब अगर पैथोजन आने के पहले ही आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और पोस्ट एग्जिस्टिंग में क्या होता है कि जो पैथोजन का अराइवल हो चुका है उसके बाद क्या डिफेंस मैकेनिज्म जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करता है, तो वो होता है पोस्ट एग्जिस्टिंग। तो प्री एग्जिस्टिंग में हमने लास्ट टाइम देखा था स्ट्रक्चरल जो डिफेंस मैकेनिज्म है उनके बारे में हमने देखा था। तो स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म में हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स में स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, जिसमें जो प्लांट है वो जैसे कि क्यूटिकल फॉर्म कर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है प्लांट में। और जो नेचुरल ओपनिंग होती है जैसे स्टोमाटा, लैंटिकल्स, हाइडेटॉइड्स जो होते हैं ये प्रेजेंट्स होते हैं प्लांट में। और ये क्या करते हैं, प्लांट मतलब प्लांट को रोकते हैं पेनिट्रेट करने से। कहाँ, इनसाइड दी प्लांट में पैथोजन को रोकते हैं प्लांट में अटैक करने से। ये जो एक्सटर्नल ये जो प्री एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे कि क्यूटिकल है। तो क्यूटिकल क्या होता है, ये ना सरफेस ऑफ द जो प्लांट का जो सरफेस होता है ना, तो वहां पे क्या होता है प्लांट सेल्स में ये कवर्ड होता है। ये एक नॉन सेलुलर होता है लेयर। और उसे हम ये जो नॉन सेलुलर लेयर है जो बायोपॉलिस्टर मेम्ब्रेन की, उसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। तो फिर इस टाइप से मतलब ये प्रेजेंट होता है। तो फिर क्या होता है कि जो ये लेयर है ये जनरली अटैक करती है। और इसमें मतलब अटैक होता है। और इसमें क्या होता है कि पैक्टिनीज जो लेयर है ये सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, जो एक मतलब वैक्स के नीचे होती है ये प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्यूटी है ना, क्यूटिन और जो वैक्स है वो एक साथ मिलकर क्यूटिकल बनाती है। और इसमें ये क्या होती है, ये एक ना एक तरीके से ये थिकनेस जो ये क्यूटिकल है ये कैसी होती है, थिक होती है। तो इसमें क्योंकि वैक्स सब्सटेंस भी इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये एक पहला लाइन होता है डिफेंस मैकेनिज्म का, वो पैथोजन के अगेंस्ट में। ठीक है। और ये क्या करती है, अब ये इसकी थिकनेस काफी होती है, ये जो क्यूटिकल होता है इसकी थिकनेस काफी होती है। तो ये एक तरीके से ना बैरियर तरीके से क्रिएट करती है प्लांट को पेनिट्रेट करने में, कि एक हिंडर करती है उसे कि वो पेनिट्रेट ना कर पाए होस्ट के अंदर। तो इस प्रकार से क्यूटिकल हमने देखा था। फिर जो सेकेंड है स्ट्रक्चरल में, उसमें हमने एपिडर्मल सेल वॉल का देखा था कि जो एपिडर्मल सेल वॉल है, तो वहाँ पे क्या एपिडर्मल सेल वॉल्स ना इनिबिट करता है प्लांट के जो एंट्रेंस मतलब जो प्लांट का एंट्रेंस होता है उसको इनिबिट करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो डिग्री है ना वो डिपेंड करती है उसकी थिकनेस में, उसके सिग्निफिकेंस में। और यहाँ इसमें क्या होता है कि डिपोजिशन होता है सिलिसिलिक एसिड का सेल वॉल में। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ इन्फेक्शन है, जैसे कि रस्ट पैथोजन है, पक्सिनिया हमने देखा था एग्जाम्पल, पक्सिनिया ग्रैमिनिस का, जो कि बायलरी लीव्स में डिपेंड रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो थिकनेस है ना आउटर जो एपिडर्मल सेल वॉल की, तो उस पे वो डिपेंड रहता है। तो जो इसमें क्या फिर क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ होता है ना इसका एपिडर्मिस का, ये इसके टफनेस की वजह से, इसमें जो पॉलीमर्स होते हैं इसके टफनेस की वजह से, ये पॉलीमर जो सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है जिनसे वॉल सेल वॉल बना हुआ होता है,
तो ये काफी मतलब एक तरीके से ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एपिडर्मिस को कि ये पैथोजन को इनिबिट करे, रोके उसे एंट्री करने से। जैसे कि हमने देखा था कि जो पोटैटो ट्यूबर है वो रेजिस्टेंस होता है पीथियम के लिए, है ना। पीथियम के लिए रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हायर जो फाइब्रिन कंटेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। तो कुछ जो पोटैटो ट्यूबर की रेजिस्टेंस वैरायटी है उसमें जैसे हायर फाइब्रिन कंटेंट अगर प्रेजेंट है तो ससेप्टेबल होता है, और अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, वो ना पीथियम डिवाइग्रम है ना, जो पैथोजन है तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से हमने देखा था, एपिडर्मिस देखा था, फिर उसके बाद हमने नेचुरल ओपनिंग्स, स्टोमेटा, लेंटिकल्स, हाइडेंटोइड्स, इनके बारे में भी देखा था कि किस प्रकार से, जैसे कि मैंड्रिन का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मैंड्रिन में जो रेजिस्टेंस है ज़ैंथोमोनास सिट्राई, तो उसके ना स्मॉल स्टोमेटा होने के कारण क्या हो जाता है कि पैथोजन को वो पेनिट्रेट नहीं कर, पैथोजन इसमें प्रिवेंट हो जाती है पैथोजन की एंट्री, क्योंकि स्टोमेटा कैसा होता है, बहुत ही कम होता है ना, तो उस वजह से। और इस तरीके से मैंने आपको बताया था। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया था इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो थिकनेस प्रोवाइड करता है, टफनेस जो इंटरनल सेल वॉल को। और फिर इस प्रकार जैसे स्क्लेरोमेंट जो स्क्लेरल मैटर्स जो टिश्यू होता है उसका टफ, वो टफ होता है, और सेल्स होती है उसमें प्रेजेंट। तो इस वजह से क्या होता है कि थिकनेस की वजह से क्या होता है कि जैसे स्टेम ऑफ जो वीट होती है उसमें क्या होती है, इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस, जैसे कि ब्लैक स्टेम रस्ट है तो इसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो आज हम देखेंगे प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल जो डिफेंस होता है उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस में बेसिकली क्या होता है कि जो अम, ये जो प्लांट है, प्लांट में जो प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल रिएक्शन है ये टेक प्लेस होता है सेल्स और टिश्यूज में। प्लांट में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, पैथोजन आने के पहले ही ये बायोकेमिकल प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेल है और टिश्यूज है प्लांट में, तो उसमें प्रेजेंट होता है, ये प्रोड्यूस करता है सब्सटेंस को, या तो आइदर ये टॉक्सिक होता है पैथोजन के लिए, या तो फिर ये क्रिएट करता है इस तरीके का कंडीशन कि जो पैथोजन है हमारा, तो वो क्या, वो इनिबिट ही ना कर पाए, वो ग्रोथ, वो इनिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है उसकी ग्रोथ को पैथोजन की प्लांट में। और जो बायोकेमिकल जो बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होता है, जो बायोकेमिकल डिफेंस होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन स्ट्रक्चरल डिफेंस के कंपेयर में। अगर आप स्ट्रक्चरल डिफेंस के कंपेयर में देखेंगे तो बायोकेमिकल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होता है। और जैसे अब हम देखेंगे जो एंटी फंगल जो कंपाउंड्स है ना प्लांट में, वो 4 ग्रुप में क्लासिफाई किए गए। जो एंटी फंगल कंपाउंड्स जो प्रेजेंट होता है प्लांट में, उसमें प्रोहिबिशन, इनहिबिशन, पोस्ट इनहिबिशन और फाइटोलैक्सिन्स। तो आगे हम इन्हें फर्दर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एंटी फंगल है और जो एंटी माइक्रोबियल जो कंपाउंड है, जो कि रिलीज होता है किससे, प्लांट से होता है उसके एनवायरमेंट में, ठीक है। रिलीज होता है, प्लांट रिलीज करता है, और कहाँ रिलीज कर रहा है, अपने खुद के एनवायरमेंट में रिलीज करता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो प्लांट का एग्जीक्यूट है, ये जो एग्जीट है ना प्लांट का एग्जीक्यूट जो होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ना वैरायटी ऑफ उसमें सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि उनके आप इजीली देख सकते हो सरफेस वगैरह में जो है, जैसे अब ग्राउंड पार्ट्स जो है, अबो द ग्राउंड के जो पार्ट्स वगैरह है, सरफेस ऑफ जो रूट्स वगैरह है, वहां पे भी आपको दिखेगा कि प्लांट में एग्जीक्यूट बहुत सारी वैरायटी ऑफ सब्सटेंस आपको इजीली मिल जाएगी। तो लीव्स और एग्जीक्यूट्स में, लीव्स में, रूट्स के एग्जीक्यूट्स में, प्लांट्स में बायोकेमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो इनिबिटरी जो सब्सटेंस होता है ना, ये डायरेक्टली क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है या एनकरेज करता है कुछ ऐसे ग्रुप्स को जो डोमिनेंट रहते हैं एनवायरमेंट में। और
ये डोमिनेट रहते हैं एनवायरनमेंट में और ये एक्ट करते हैं एज अ एंटागोनिस्ट के तरीके से एक्ट करते हैं पैथोजन के लिए। और यहाँ पे ना ये जो लीव्स और रूट्स में ये जो एग्जीक्यूट्स है, ये जो बायोकेमिकल सब्सटेंस है ना, ये रिलीज करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ना प्लांट्स सेल्स में, तो उसके टाइम पे ये रिलीज होता है। तो जैसे कि शुगर हो गया, अल्कोलाइड्स हो गया, एंजाइम्स, ग्लाइकोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, सर्टेन ग्रोथ फैक्टर हो गए, और कुछ सब जो टॉक्सिक मटेरियल्स है वो भी। तो इस प्रकार से रिलीज होता है बायोकेमिकल सब्सटेंस, आपको रिलीज होते हुए दिखेगा। जैसे ना रूट रूट एग्जीक्यूट होता है ना, तो जो रूट एग्जीक्यूट में फॉर एग्जांपल जो मैरीगोल्ड है, ठीक है, तो मैरीगोल्ड में आप देखोगे उसमें ना मैरीगोल्ड में कंटेंट होता है अल्फा जो ट्रेटिनाइल जो है ना, ये कंटेंट होता है जो इनिबिट करता है किसको, निमैटोड को। तो कई बार आपने सुना होगा कि जो प्लांट्स है, तो प्लांट्स के अगर आपने आसपास अगर जैसे प्लांट्स के आसपास अगर आपने मैरीगोल्ड के प्लांट्स वगैरह लगा दिए या गार्लिक के प्लांट्स लगा दिए, तो ये क्या होता है, ये ना एज अ ये रिलीज करते हैं कंपाउंड, ये बायोकेमिकल कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं, और इनकी इससे क्या होता है कि जो नेमाटोड्स है ना वो इनिबिट हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे जो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनिबिट करता है पैथोजन को, ठीक है, या तो ये डायरेक्टली इनिबिट करेगा या तो ये इनडायरेक्टली आपको इनिबिट करते हुए दिखेगा पैथोजन में। और फिर जो अगर इनडायरेक्ट वेज से अगर वो इनिबिट करता है, तो इनडायरेक्ट वे से क्या होता है, ये सब्सटेंस को ना एनकरेज करता है कि ये ग्रोथ करे दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। और इससे इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये ना एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब क्रिएट होती है, एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, यानी कि एक पैथोजन दूसरे पैथोजन को इजीली क्या कर देता है, किल कर देता है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से चीजें डेवलप होती है। अब कुछ जैसे कि एग्जांपल्स है टोमेटो के, जो टोमेटो लीव्स है ना, तो वो क्या करता है, टोमेटो के लीव्स से ना आपको एक सीक्रेट मतलब एक केमिकल्स है, वो आपको सीक्रेट होते हुए दिखेगा। और ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस लिए प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वाटर के सिनेरिया के लिए, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इसके अटैक के लिए। जैसे कि ना काउपी लीव्स है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी काउपी की जो लीव्स होती है ना, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो इनिबिट करता है जो कोनिडियल जर्मिनेशन होता है ना सर्कोस्पोरा का, तो उसको क्या करता है, उसको रोकता है जर्मिनेट होने से। तो इस तरीके से ना जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बायोकेमिकल्स प्रेजेंट्स होते हैं प्लांट में। जैसे रिंकल्ड सीड है ना, तो रिंकल्ड सीड में, सीड ऑफ पीस में क्या होता है, जो पीस का ना रिंकल्ड सीड हो जाता है ऐसे मतलब जो नॉर्मल शेप होती है ना ओवल शेप वगैरह, तो उस शेप का नाम होता है वो रिंकल्ड हो जाता है शेप में। तो वो क्या होता है, ससेप्टेबल होता है किसके अटैक के, ना पीथियम के अटैक के लिए। तो पीथियम आपको इजीली दिखेगा सीड में, रूट रॉड में, ये ना पीथियम अटैक करता है, तो ये फंगस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सीड है वो रिंकल्ड हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ रिंकल्ड और नॉर्मल सीड। तो जो ये रिंकल्ड सीड है ये इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पीस के ना सीड है, तो ये हो जाता है रिंकल्ड सीड, ठीक है। इनकी शेप देखते हैं आप, ये इनकी शेप कैसे हो रखी है, मतलब पूरी शेप इनकी रिंकल्ड हो रखी है, ऐसे पिचक टाइप के रखे हैं ना ये। और ये है नॉर्मल सीड्स, जो नॉर्मल होते हैं पीस के सीड, ठीक है। तो अगर ऐसे रिंकल्ड सीड हो जाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि जो पीथियम का अटैक है ना, वो आपको बेसिकली बहुत, मतलब पीटीएम का अटैक आपको एक लार्ज अमाउंट में आप कह सकते हो, पीटीएम का अटैक आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। और फिर इससे क्या होता है कि जब ये पीटीएम अटैक करता है ना इन सीड्स पे, तो इन सीड्स पे अटैक करने के बाद क्या होता है कि ये जो रिंकल सीड है ये क्या करते हैं, ये ना सिक्रेट करते हैं बहुत हाई क्वांटिटी में जो शुगर है। और
अब ये शुगर सिक्रेट करेंगे बहुत सारा हाई क्वांटिटी में, तो इसमें क्या होता है कि शुगर सिक्रेट करने के बाद क्या होता है, ये एनकरेज करते हैं कि एनकरेज करते हैं जो ग्रोथ ऑफ पीथियम है ना, पीथियम की ना ग्रोथ को ये एक तरीके से एनकरेज करते हैं कि आपको इजीली मतलब काफी अमाउंट में आपको पीथियम की ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो ये रिंकल्ड सीड है पी का, ये ससेप्टेबल होता है अटैक ऑफ पीथियम के लिए, ठीक है, पीथियम के अटैक के लिए होता है। और बेसिकली जो ये पीथियम है वो अटैक करता है सीड्स पे और रूट रॉड पे अटैक करता है। और जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो रिंकल्ड सीड है ये सीक्रेट करता है बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में, आपको शुगर सीक्रेट करते हुए दिखेगा, तो ये एनकरेज करता है पीटीएम को, उस पीटीएम की मतलब जो ग्रोथ वगैरह होती है तो उसको ये बहुत ज्यादा मतलब ये एनकरेज करता है। तो इस प्रकार से फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है लिंसिड वैरायटी का। तो लिंसिड की वैरायटी में क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है, HCl जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट होता है जो हाइड्रोसाइनेट्स बोलते हैं जिसको, जो उसके रूट्स पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, एग्जीक्यूट्स होते हैं रूट से। और ये रेजिस्टेंस होता है जो फिजियन बिल्ट होता है ना, तो फ्यूजेरियम बिल्ड के लिए ये रेजिस्टेंस होता है। तो लिंसेट में जब लिंसेट की वैरायटीज में, जिन वैरायटीज में HCl हाई अमाउंट में रूट से एग्जीक्यूट होता है, तो वहां पे ये फ्यूजेरियम बिल्ड के लिए ये एक रेजिस्टेंस है। अब नेक्स्ट वन है इनहिबिटर। तो जो इनहिबिटर है और एंटी माइक्रोबियल जो कंपाउंड्स है, तो ये क्या होता है कि ये ना रिलीज होता है प्लांट के सेल से। तो जो प्लांट का सेल है तो वो आपको इजीली मतलब आप देखोगे कि प्लांट्स के सेल से ये आपको मतलब कंपाउंड्स आपको दिखेंगे प्लांट्स के सेल्स के अंदर या कंपाउंड्स। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है ना, जो प्री एग्जिस्टिंग होता है प्लांट में ऑलरेडी, वो है अनसैचुरेटेड जो लैक्टोन्स है, जो लैक्टोन्स है अनसैचुरेटेड, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है जो फिनॉल हो गया, फिनोलिक और ग्लाइकोसाइड्स वगैरह है, और सैपोनिन्स है जो जिसमें कि टोमेटिन है, सोलेनाइन है, एविनेसिन है, एक्सेट्रा। इस तरीके से आपको इजीली मतलब ये जो केमिकल कंपाउंड्स है तो आपको ये इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे। तो किससे, ये एंटी माइक्रोबियल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये ना एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है, ठीक है। तो ये एक एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है और ये प्लांट के सेल में इंक्लूडेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लांट के सेल में इंक्लूड होता है, ये ना ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लांट में, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि ये इजी, एक तरीके से इजीली हो जाता है कि प्लांट को किस प्रकार से प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, प्लांट का सेल है ना। तो अब क्या होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग टॉक्सिन सब्सटेंस है सेल्स में, ये बेसिक क्या करता है, बेसिक इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिक इम्यूनिटी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। रेजिस्टेंस जो वैरायटीज है वहां पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस वैरायटीज में ये सब्सटेंस क्या करता है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो रेजिस्टेंस वैरायटी होती है, तो रेजिस्टेंस वैरायटी में ये जो सब्सटेंस मैंने आपको बताए थे अभी, जो पीछे लास्ट स्लाइड में बताया था, जो सब्सटेंस वो ना बहुत अमाउंट में ना, एक लार्ज अमाउंट में और एबंडेंट अमाउंट में ना प्रेजेंट होता है, और रेजिस्टेंस वैरायटी में ज्यादा प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू जो ससेप्टेबल वैरायटीज है उनके कंपेयर में, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंस है जैसे कि पॉलिनिल जो प्रेजेंस है होता है रूट में किसके, मैरीगोल्ड के, तो ये ना एक हाईली, मैंने आपको बताया था हाईली एंटीबायोटिक होता है। मैंने आपको बताया था ना कि एक सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनिल्स, जो कि रूट में होता है मैरीगोल्ड के, और ये एक एंटीबायोटिक है किसके लिए, जो निमैटोड के लिए, जैसे स्पेशली रूट नॉट जो निमैटोड होता है ना। तो जो रूट नॉट निमैटोड है, रूट नॉट निमैटोड कौन से होते हैं, मैंने आपको नेमाटोड चैप्टर्स में पढ़ाए थे। रूट नॉट नेमाटोड होता है
मेलोडोगाइनी। तो जो मेलोडोगाइनी जो स्पीसीज है, मेलोडोगाइनी किस तरीके का स्पीसीज है, ये है पॉलीफेगस जो पैथोजन है। मेलोडोगाइनी पॉलीफेगस पैथोजन है। इसकी बहुत सारी स्पीसीज है जो कि लार्ज नंबर पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो प्लांट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स को लार्ज नंबर में, ये प्लांट्स को अटैक करते हैं ब्रॉड इसमें नंबर पे। ठीक है, पॉलीफेगस है, हर एक वैरायटी, चाहे वो फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड हो, फ्लावर्स वगैरह हो, चाहे वो ओलेरिकल्चर से रिलेटेड हो, वेजिटेबल्स वगैरह है, और चाहे वो ट्रीज वगैरह हो, मेडिसिनल प्लांट्स, एवरी एवरी वैरायटी, एवरी काइंड ऑफ क्रॉप्स, एवरी वैरायटी, एवरी मतलब हर एक को ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। तो मेलेडोगाइनी, ठीक है। और इसमें जो मेलेडोगाइनी है, ये ये क्या होता है कि जो मैरीगोल्ड का जो प्लांट है ना, इसका जो रूट है, वो वहां से आपको सिक्रीशन होते हुए दिखेगा पॉलिनेंस का। और इसका सिक्रीशन से ये क्या होता है, ये हाईली एंटीबायोटिक होता है। किसके लिए, निमैटोड के लिए। तो ये एंटीबायोटिक होता है निमैटोड के लिए, और इसकी वजह से आपको निमैटोड का अफेक्ट, जो इन्फेस्टेशन है, वो रेयरली दिखता है उस प्लॉट पे। अब जैसे प्लांट है, तो प्लांट ऑफ जैसे ऑनियंस वगैरह हो गया, मैंने आपको बताया था ना, गार्लिक का भी बताया था मैंने आपको। तो गार्लिक हो गया, ऑनियन हो गया, मस्टर्ड हो गया। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये जो गार्लिक है, ऑनियन है, मस्टर्ड है, तो ये क्या करता है, तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जिस तरीके से ऑनियन, गार्लिक, मस्टर्ड है ना, तो ये क्या करता है, ये कंटेन करता है एक सल्फर कंपाउंड्स को। और जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, किसके फॉर्म में होते हैं, ये ऑयल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये ऑयल फॉर्म में होते हैं ये, और ये एक तरीके से एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ये देखे गए हैं। ठीक है, फंगल्स के अगेंस्ट एंटी फंगल है, ये एंटी बैक्टीरियल देखे गए हैं। और ये जो फिनोलिक कंपाउंड्स है जो प्रेजेंट होता है प्लांट में, ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है पैथोजेंस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोटो कैटेचोइक एसिड है, और जो कैटेचॉल है, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, जो रेड ऑनियन होता है, ऑनियन पता होगा आपको, ये जो ऑनियन होता है ना, तो प्याज, तो इसकी ना सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ये जो सरफेस है ना, तो इसकी ना सरफेस पे आपको प्रेजेंट होते हुए दिखेगा, और वो भी कलर्ड ऑनियन में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एग्जीक्यूट से ना, ये सीक्रेशन होता है इसमें, ठीक है। मतलब जो यहाँ से आपको ये जो कलर्ड ऑनियंस है ना, ये ऑनियन बल्ब है, ये रेजिस्टेंस होता है किसके लिए, जो कोलेक्टोट्राइकम, जो सिरसिनाज जो है ना, जिसे हम स्मर्ट फंगस भी बोलते हैं, तो उसके अगेंस्ट पे ये क्या होता है, ये जो रेड ऑनियन है, ये रेजिस्टेंस होता है, बिकॉज इसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रोटोकैटेचोइक एसिड और कैटेचॉल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो व्हाइट बल्ब है ना, ये ससेप्टेबल होता है, व्हाइट बल्ब ना ससेप्टेबल होता है, क्योंकि इसमें ये जो कैटेचॉल और ये प्रोटोचोइक एसिड है ना, ये प्रेजेंट नहीं होता है, ये कंपाउंड जो फिनोलिक जो ये कंपाउंड है, तो ये जो फिनोलिक कंपाउंड है, ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये ससेप्टेबल होती है ये वैरायटी। और ये जो रेजिस्टेंस वैरायटी है, तो ये इसके ये जो कलर है ना, तो इसकी आउटर जो सरफेस है, ठीक है, आउटर सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है, और आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और साथ साथ में जो अगर आप जैसे ना, अगर ये आउटर सरफेस से अगर आप इसको ना रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी, ये जो ये बल्ब है, वो भी एक तरीके से ससेप्टेबल ही हो जाएगा फिर। ओके। और जो जैसे कि इसमें ये जो आपको मैंने बताया, ये जो फिनोलिक कंपाउंड है, तो ये जो कैटेचॉल है, ये OH उसका होता है, और इस प्रोटो कैटेचॉल में वो भी इसी तरीके से होता है उसका डायग्राम। और बस यहाँ पे जो एडिशन होता है, उसमें यहाँ पे जो एडिशन होता है, वो COOH का एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से
ये जो ऑनियन स्मज है जो कि फंगस कोलेप्टोट्राइकम सिसिनास से सिसिनास जो है वो कॉज करता है ऑनियन स्मज को, और ये डेवलप होता है वाइट ऑनियन में, ठीक है, वाइट ऑनियन में डेवलप होता है, ये कलर्ड ऑनियन में डेवलप नहीं होता है, ठीक है। कलर्ड ऑनियन जैसे रेड ऑनियन हो गया, येलो पिगमेंट वाले ऑनियंस हो गया, क्यों? क्योंकि इनमें फिनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकैटाचोइक एसिड और कैटेचॉन, और जो कि टॉक्सिन्स है किसके? फंगस के लिए, ठीक है, फंगस के लिए वो टॉक्सिन्स है। तो और ये है, फिर उसके बाद है इसमें जो अब नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि रेजिस्टेंस वैरायटी है पोटैटो की। तो जो पोटैटो की रेजिस्टेंस वैरायटी है उसमें जो क्लोरोजेनिक एसिड्स है, तो अगर क्लोरोजेनिक एसिड प्रेजेंट है पोटैटो की रेजिस्टेंस वैरायटी में, तो ये जो क्लोरोजेनिक एसिड है ना, ये क्या होती है, ये टॉक्सिन्स होता है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कैबिस होता है पोटैटो स्कैब, उसके लिए टॉक्सिन होता है। तो इस प्रकार से जो जैसे जो रेजिस्टेंस हमारी जो वेराइटीज हम लोग जो रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप करते हैं, तो अगर वो रेजिस्टेंट वेराइटी जैसे पोटैटो क्रॉप की है और उसमें जो ये क्लोरोजेनिक एसिड है, ठीक है, इसका कंटेंट अगर इसमें है तो इससे क्या होता है, इसका कंटेंट ज्यादा है, ये क्या होता है, ये टॉक्सिन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कैबिस के लिए, जिसे हम पोटैटो स्कैब कहते हैं, उसके लिए टॉक्सिन होता है। तो इसमें क्या होता है, पोटैटो स्कैब में क्या होता है, बेसिकली जो पोटैटो होता है तो वो कैसा होता है, तो जो ये है पोटैटो स्कैब है ना, तो ये जो पोटैटो स्कैब है, तो यहाँ पे आपको इजीली आपको देखने के लिए मिलेगा ये पोटैटो स्कैब में कि जो ये फंगस है, तो ये जो पोटैटो स्कैब है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसमें क्लोरोजेनिक एसिड अगर इस पोटैटो में अगर ये प्रेजेंट होता, ठीक है, तो जैसे रेजिस्टेंस कल्टीवार में अगर ये प्रेजेंट होता, तो इसमें ये जो पोटैटो स्कैब डिजीज है ये ऑकर नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरोजेनिक एसिड है ना, वो इस पोटैटो के लिए बेसिकली क्या है, हाई टॉक्सिन है, इस पोटैटो के लिए हाई टॉक्सिन है क्लोरोजेनिक एसिड, और ये पोटैटो स्कैब कॉज नहीं कर पाता फिर इस तरीके से। अब जो प्रेजेंस है क्लोरोजेनिक एसिड का एक और चीज आपको बताता है कि जो पोटैटो की वैरायटीज में अगर क्लोरोजेनिक एसिड प्रेजेंट है रेजिस्टेंस कल्टीवार में, तो ये वर्टिसिलियम विल्ट के अगेंस्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, जो वर्टिसिलियम विल्ट है ना उसके अगेंस्ट भी ये रेजिस्टेंस होती है। और अब नेक्स्ट वन है जो टोमेटिन है, अल्कलॉइड होता है, जो टोमेटिन अल्कलॉइड है, ये अगर प्रेजेंट है टोमेटो में, तो ये फ्यूजेरियम विल्ट जो डिजीज ऑकर होती है ना टोमेटो में, उसके अगेंस्ट क्या है ये, अगर टोमेटिन लार्ज अमाउंट में अगर प्रेजेंट, ठीक है, कि बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर प्रेजेंट है रेजिस्टेंस कल्टीवार में अगर टोमेटो की जो कुछ वेराइटीज है जो बहुत ज्यादा मतलब टोमेटिन कंटेन करती है, तो उसमें जो फ्यूजेरियम विल्ट है उसमें आप ससेप्टेबल आपको होते हुए दिखेगा कि ससेप्टेबल रेजिस्टेंस फ्यूजेरियम विल्ट के अगेंस्ट। और अगर कोई वैरायटी जिसमें जो अल्कोलाइट ये जो टोमेटिन है अल्कलाइट, ये अगर कैसा है, ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होता है कि फ्यूजेरियम विल्ट ना के अगेंस्ट वो वैरायटी टोमेटो की वैरायटी में ससेप्टेबल आपको दिख जाएगी इस तरीके से। अब मैंने आपको एप्पल स्कैब्स का एग्जांपल भी बताया, और आपको ये भी बताया कि जो क्लोरोजेनिक एसिड है, तो जो क्लोरोजेनिक एसिड पोटैटो वैराइटीज में है, ये दो चीज के अगेंस्ट वर्क करता है। पहला तो है टॉक्सिन से स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कैबिस के लिए, और दूसरा है रेजिस्टेंस है किसके लिए, वर्टिसिलियम के लिए रेजिस्टेंस है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टॉक्सिन है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कैबिस के लिए, और रेजिस्टेंस है वो वर्टिसिलियम विल्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट पैथोजन। तो ऐसे जो एसेंशियल सब्सटेंस जिससे जो ना पैथोजन की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड थे, अब उन सब्सटेंस का क्या, यहाँ पे उन सब्सटेंस का प्रेजेंट ना होना,
तो जब वो सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो है, तो उस वजह से क्या होता है कि पैथोजन का जो ग्रोथ है वो आपको होते हुए अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के को अपने ग्रोथ के लिए कुछ सब्सटेंस बहुत एसेंशियल होती है कि उनका प्रेजेंट होना ही वो पैथोजन की ग्रोथ को डिसाइड करता है। लेकिन अगर वही एसेंशियल सब्सटेंस जो पैथोजन की ग्रोथ को डिसाइड करता है अगर वही वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे, तो क्या होगा, पैथोजन की ग्रोथ अल्टीमेटली नहीं होगी। तो इस प्रकार हम देखेंगे इस टॉपिक में कि जो एब्सेंस है सुटेबल जो न्यूट्रिएंट्स के लिए, ससेप्टेबल स्टिमुलेट्स के लिए, ग्रोथ के लिए करता है जो पैथोजन की, तो उनका क्या होता है, उनका यहाँ पे एब्सेंस है, वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, सुटेबल न्यूट्रिएंट है ना सुटेबल स्टिमुलेंट है। और यहाँ पे क्या होता है, होस्ट ऑफ वेराइटीज में होस्ट ऑफ वेराइटी क्या हो जाती है कि एक तरीके अपने आप का रेजिस्टेंस प्रूफ करती है पैथोजन के अगेंस्ट में। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल राइजोटोनिया सोलेनाई है ना, तो ये कॉज करता है सीडलिंग डिजीज ऑफ लैट्यूज। तो जो लैट्यूज है ना, तो जो लैट्यूज है, तो उसमें उसकी जो सिडलिंग होती है, मतलब है ये सिडलिंग डिजीज है। जब आप सोई करते हो तो प्लांट्स में जो सैम्पलिंग जो सिडलिंग्स होती है, तो उसमें आपको राइजोटोनिया सोलेनाई दिखती है, ये डिजीज कॉज करती है। तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें ना ये रिक्वायर्ड करता है कि फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन जो टैग्स है उसका फॉर्मेशन, और जो कुशन जो फॉर्म करता है ये उसका फॉर्मेशन करता है, जो इंड्यूस करता है कुछ ऐसे सर्टेन केमिकल्स को जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में जो कुछ सर्टेन केमिकल्स है जो प्रेजेंट होते हैं, उसको ये इंड्यूस करता है। ठीक है, ये जो इन्फेक्शन टैग्स है ये फॉर्मेशन होता है और ये इंड्यूस करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे रेजिस्टेंस वैरायटी है जिसमें इस तरीके का जो केमिकल्स है ना वो नहीं होता है। ओके, जो उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है वो केमिकल ही नहीं प्रेजेंट है। अब जो केमिकल ही नहीं प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है कि केमिकल प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे क्या होगा कि अ, कोई माइसिलियम क्वेश्चन वगैरह फॉर्म नहीं होगा। अब जब ये माइसिलियम क्वेश्चन वगैरह फॉर्म नहीं होगा तो कल्टीवार के तो प्लांट जो पैथोजन है वो प्लांट के अंदर प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिजीज ऑकर नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से कि जो कुछ केमिकल्स हैं उनके प्रेजेंस के वजह से ही पता चलता है फॉर्मेशंस। जैसे इंडोल एसिटिक एसिड है, ये प्रिकर्सर है किसका, ट्रिप्टोफैन का प्रिकर्सर है। और ये नेसेसरी है किसके लिए, रिप्रोडक्शन करना। सर्टेन अमाउंट्स जो कुछ निमेटोड्स है ना, तो उनके प्रिकर्सर के लिए ये बहुत मतलब उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके रिप्रोडक्शन। मैंने आपको निमेटोड वाले इसमें भी बताया था कि कुछ जैसे ये इंडोल एसिटिक एसिड है, तो ये ट्रिप्टोफैन का प्रिकर्सर होता है और ये निमेटोड का जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, फर्दर जो रिप्रोडक्शन है, तो निमेटोड की फर्दर रिप्रोडक्शन में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो अगर जब यही जो सब्सटेंस है अगर ये प्रेजेंट ही नहीं है प्लांट में, तो निमेटोड क्या करेगा, निमेटोड फीड नहीं कर पाता है। निमेटोड का जो फीडिंग है ना, जो उसका आगे का जो डेवलपमेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। ठीक है, निमेटोड का जो डेवलपमेंट वगैरह आगे के डेवलपमेंट्स वगैरह है, तो वो रुक जाते हैं। वो क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि ये सब्सटेंस ही उसके रिप्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट है ना। तो अब जब ये सब्सटेंस ही नहीं प्रेजेंट है, निमेटोड अगर ले रहा है प्लांट से न्यूट्रिशन वगैरह ले रहा है और उसको ये सब्सटेंस रिक्वायर्ड है जो इंडो एसिटिक एसिड है, जो कोई ट्रिप्टोफैन का प्रिकर्सर है, तो ये जो रिक्वायर्ड है यही नहीं है, तो उसका रिप्रोडक्शन कैसे हो पाएगा। तो उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा निमेटोड का आगे फर्दर, और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जब, तो क्या होगा कि वहां पे जो पैथोजन का अटैक है प्लांट पे, और ये क्या हो जाएगा, ये चेक हो जाएगा, रुक जाएगा। अब क्या होता है नेक्स्ट वन, लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन। तो जो होस्ट है और जो पैथोजन है इनके बीच का जो रिकॉग्नाइजेशन होता है, कि रिकॉग्निशन होता है ना पैथोजन और होस्ट के बीच का, तो यहाँ पे क्या होता है कि कमी आ जाती है। जैसे कि प्लांट की कुछ स्पीसीज है जो वेराइटीज है वो इन्फेक्ट नहीं होती है पैथोजन से। क्यों,
क्योंकि उनका जो सरफेस सेल होता है ना वो क्या होता है, वो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन जो फैक्टर्स होते हैं, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना प्रेजेंट, तो वो क्या करता है, वो होता ही नहीं है उस पर प्रेजेंट। और ये क्या होता है, और यही जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन जो फैक्टर्स होते हैं, यही रिक्वायर्ड होता है पैथोजन के रिकॉग्नाइजेशन के लिए, ठीक है, कि वो रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये प्लांट है, और इस प्लांट पे अब ये फैक्ट उसको इस प्लांट से ये जो मॉलिक्यूल्स वगैरह आपको स्पेसिफिक मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं प्लांट पैथोजन को, तो वो वहाँ पे जाके डिजीज वगैरह कॉज करता है, अपना पेनिट्रेट इनहिबिट करता है प्लांट को, है ना। अब वही फैक्टर वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होंगे, तो फिर पैथोजन रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, है ना। पैथोजन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली प्लांट में डिजीज ऑफर नहीं हो पाएगी। जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि जैसे पैथोजन में रिकॉग्नाइजेशन मतलब पैथोजन को रिकॉग्नाइज नहीं मिल पा रहा है प्लांट से, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, वो अटैच नहीं हो पा रहा प्लांट में, अटैच नहीं हो पा रहा, वो रिकॉग्नाइज नहीं किया उसने, तो रिकॉग्नाइज नहीं किया तो अब वो अटैच नहीं हो पा रहा, अब वो अटैच नहीं हो पा रहा तो वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा इन्फेक्शन को, इन्फेक्शियस जो सब्सटेंस वगैरह है उनको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। और जैसे कि एंजाइम्स हो गया, और उसका जो स्ट्रक्चर बनाता है पैथोजन, है ना, एंजाइम सिक्रीट करता है, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको एंजाइम चैप्टर्स पढ़ाया था, तो एंजाइम जो सिक्रीट करता है पैथोजन, तो एंजाइम ही नहीं सिक्रीट कर पा रहा, और स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा, जैसे एपिसोडियम बनाता है, पेनिट्रेशन पैड वगैरह बनाता है, हॉस्टोरिया बनाता है, फॉर्मेशन करता है, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब वो बना ही नहीं पा रहा है। और यही सब जरूरी है किस चीज के लिए, इन्फेक्शन के लिए। प्लांट में अगर स्टैब्लिश करना है आपको इन्फेक्शन, तो ये सारी चीजें, उसका जो स्ट्रक्चर है प्लांट का, एपिसोडियम, पेनिट्रेशन पैक, हॉस्टोरिया, ये रिक्वायर्ड है। तो यही चीज अब नहीं है, और एंजाइम सीक्रेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा प्लांट को, अटैच नहीं हो पा रहा प्लांट में, और प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा इन्फेक्शियस सब्सटेंस, है ना। तो ये इस वजह से प्लांट में मतलब अगर रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर्स अगर लैक है प्लांट और पैथोजन के बीच में, तो पैथोजन कैन नॉट अफेक्ट प्लांट। ओके, नेक्स्ट वन है लैक ऑफ होस्ट रिसेप्टर और सेंसिटिव साइट फॉर टॉक्सिन्स। तो जो होस्ट है ना, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे होस्ट और पैथोजन का जो कॉम्बिनेशन है, कि पैथोजन क्या करता है, जैसे यूजुअली फंगस की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है, वो स्पेसिफिक टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो टॉक्सिन्स है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी पर्टिकुलर सिम्टम्स के लिए। ओके, और ये टॉक्सिन्स पर्टिकुलर सिम्टम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब रिस्पॉन्सिबल मतलब रिस्पॉन्स करता है कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स को। और वहां पे क्या होता है कि अटैच होता है, कि वो अटैच होता है और रिएक्ट करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर को, और वो सेंसिटिव साइट होती है सेल की, ठीक है। इस तरीके से मतलब जो पैथोजन है, कि पैथोजन जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्लाइट वगैरह, जैसे अल्टरनेरिया अल्टरनाटा है, ठीक है, अल्टरनेरिया है, तो अल्टरनेरिया क्या करेगा कि ये फंगस है, तो ये प्रोड्यूस करेगा एक स्पेसिफिक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा अल्टरनेरिया। और अल्टरनेरिया जब प्रोड्यूस करेगा स्पेसिफिक टॉक्सिन को, तो अल्टरनेरिया ना एक सिम्टम्स फॉर्म करता है, रिस्पॉन्सिबल है किस सिस्टम के लिए, जैसे कि ना येलो हेलो, मतलब हेलो बना देना, ठीक है, ऐसे टारगेट बोर्ड टाइप का स्ट्रक्चर सिम्टम फॉर्म कर देता है लीव्स में, और सिम्टम फॉर्म करता है। तो फिर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर और सेंसिटिव जो साइट है, मतलब जो सेल है ना, उसके साथ वहां पे वो रिएक्ट करता है, ठीक है, पैथोजन के उसमें, प्लांट होस्ट के उसमें रिएक्ट करता है। तो अब क्या होता है, कुछ मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं और साइट्स होती है, तो वो क्या होती है, वो इजीली डिजीज्ड हो जाती है, जिनमें ये सेंसिटिव रिसेप्टर और जो साइट्स है, जहाँ जो कि रिक्वायर्ड होती है पैथोजन के फर्दर इन्फेक्शन के लिए। तो ये कुछ प्लांट्स में जैसे प्रेजेंट होता है, तो वो प्लांट ना अफेक्टेड हो जाता है डिजीज से। लेकिन
जैसे कुछ दूसरी वेराइटीज है स्पीसीज की, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि लैक होती है, ये रिसेप्टर और साइट्स का वहां पे ना नहीं है, वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो टॉक्सिन्स को मतलब टॉक्सिन्स के लिए वो साइट क्या हो जाती है, टॉक्सिन्स और जो ये जो डेवलपमेंट होता है सिम्टम्स का, ये आपको मतलब नहीं देख पाते हो आप जो सिम्टम्स का। तो डेवलपमेंट मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जो जो प्लांट में जिस प्लांट की वैरायटीज में आपको ये रिसेप्टर्स नहीं दिखते हैं, या ये रिसेप्टर्स या ये साइट्स वगैरह नहीं दिखती है, तो वो प्लांट ना रेजिस्टेंस हो जाते हैं किसके अगेंस्ट, ये जो पैथोजन ये जो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, और ये डेवलप टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, और डेवलप कर टॉक्सिन रिलीज के और डेवलप करता है नो सिम्टम्स के, ठीक है। इसके अगेंस्ट क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है कि डेवलपमेंट नहीं हो पाता सिम्टम्स का, टॉक्सिन्स का प्लांट को मतलब कुछ अफेक्ट ही नहीं पड़ पाता। नेक्स्ट वन है एब्सेंस ऑफ कॉमन एंटीजन। तो अब क्या होता है कि कुछ जो एंटीजेंस प्रेजेंट होता है ना प्लांट में, तो उनका क्या होना, उनका एब्सेंस हो जाना। तो यहाँ पे जैसे प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन होता है, प्रोटीन एक एंटीजन है पैथोजेंस के लिए, होस्ट एंश्योर करता है, ससेप्टेबिलिटी करता है, ससेप्टेबिलिटी ऑफ होस्ट टू पैथोजन, एंड एब्सेंस ऑफ द सेम अलाइड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक लाइक सब्सटेंस showing resistance reaction. Okay, here basically the presence of protein जो होता है पैथोजन में, तो ये ससेप्टेबल होता है होस्ट में। तो ये क्या होता है, पैथोजन आपको इजीली इस एंटीजन की उसमें पैथोजन आपको इजीली कॉज करते हुए दिखेगा। लेकिन अगर इसी का एब्सेंस है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है, तो इससे क्या होता है कि ये वर्क करता है एज अ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स के जैसा ये वर्क करता है, एंड दिस इज द substance that showing resistance against the reactions. Okay, so बेसिकली आज जो मैंने आपको बताया था, आज मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आपको बताएगा कि जो बायोकेमिकल्स डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी प्री एग्जिस्टिंग का, ठीक है। बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म प्री एग्जिस्टेंस का ये 6 पॉइंट कंक्लूड करते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल्स वगैरह हैं, तो जो डिफरेंट केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट्स होते हैं प्लांट में, तो वो केमिकल्स जो मैंने आपको बताया था, प्रोहिबिशन, इनहिबिशन, फोटो ये पोस्ट इनहिबिशंस, फोटो एलेक्सेंस, तो फाइटो एलेक्सेंस के बारे में हम आगे देखेंगे फर्दर। और जो मैंने आपको बताया था कि फिनोलिक कंपाउंड्स वगैरह प्रेजेंट्स होते हैं प्लांट में, है ना। तो जो फिनोलिक कंपाउंड्स वगैरह जैसे प्लांट्स में प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सैपोनिन्स हो गया, एमिसिनिन्स हो गया, टोमेटिनिन्स हो गया, ये मैंने आपको बताए थे कि जो डिफरेंट डिफरेंट फिनोलिक कंपाउंड्स प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स होता है, ऑलरेडी ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंस होता है। तो इसमें जो ये फिनोलिक कंपाउंड होता है ना, तो ये फिनोलिक कंपाउंड क्या होता है, ये सेवरल मतलब आपको बहुत सारे जो रेजिस्टेंस वैरायटीज है लाइक हायर फिनोलिक कंटेंट आपको इसमें इजीली दिख जाएगा, ठीक है। और ससेप्टेबल होस्ट प्लांट्स में आपको ये नहीं देखने के लिए मिलता है। और इसमें जैसे ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे इनके कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कैबिस हो गया, और पोटैटो में बताया था मैंने आपको स्कैब डिजीज के लिए, वर्टिसिलियम्स के लिए रेजिस्टेंस है वर्टिसिलियम के अगेंस्ट। और यहाँ पे इसमें क्या होता है बेसिकली, जो ये अनराइपन जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे मैंगो वगैरह के हो गए, एवोकाडो वगैरह के हो गए, इनके अनराइपन फ्रूट्स वगैरह है तो प्लांट में, तो ये कंटेन करता है एक एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड को, जो कि इन्फेक्शियस होता है और मतलब जो कि ना रेजिस्टेंस होता है इनके इन्फेक्शंस में।
तो इनके इन्फेक्शन में रेजिस्टेंस होता है। और ऐसे कई नेचुरली नेचर में आपको ऐसे कई क्रॉप्स वगैरह, आपको ऐसे कई फ्रूट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि जिनमें कुछ कंपाउंड्स जो कि एंटी फंगल होते हैं या एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उसमें क्रॉप में, फ्रूट वगैरह में, प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। बस बस उनका जो अमाउंट होता है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, उनका अमाउंट बहुत कम होता है। तो जब उनका अमाउंट कम होता है तो ये पैथोजन के लिए काफी इजी हो जाता है कि वो उस प्लांट को इन्फेक्ट कर सके, उस प्लांट में डिजीज ऑकर कर सके, इन्फेक्शन कॉज कर सके। अगर वही अमाउंट अगर प्लांट में हाई उसमें ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन में या हाई कॉन्सेंट्रेशन में आप कह सकते हो, अगर वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर वही अमाउंट प्रेजेंट होता है, वही कंपाउंड प्रेजेंट होता है, तो that was create as a harmful substance for the pathogen. Okay, तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल्स वगैरह है आपको दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने देखा होगा कॉफी में एक कैफीन एसिड प्रेजेंट होता है, जो दैट द कैफीन एसिड इट इज द टॉक्सिन्स। ओके, that acid create toxins for certain this pathogen. Okay, it will affect the pathogen. It will affect the pathogen. Okay, so likewise, I told you the tomato, about a tomato. It releases tomatin. So tomatin, which is a toxin for pathogen, right? सो लाइकवाइज इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट पैथोजेंस है वो अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमने जो आज देखा था वो हमने देखा एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड जो कि रिलीज होता है प्लांट से उसके एनवायरमेंट में। ठीक है, जिस तरीके से प्लांट एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड रिलीज करता है अपने एनवायरमेंट में। फिर हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे, बोट्राइटिस सिनेरेरिया। ठीक है, ये टमाटो का लीफ है कि केमिकल सीक्रेट करता है, और बोट्राइटिस जो सिनेरा है, जो बोट्राइटिस सिनेरा, तो यहाँ पे वो प्लांट को अफेक्ट नहीं कर पाता है। और फिर हमने देखा था कि जो काउपी है, तो काउपी में काउपी पोजेस करता है एक टॉक्सिन सब्सटेंस को, जो कि इनिबिट करता है किसका, जो कोनाइडल जो जर्मिनेशन है ना, जो सर्कोस्पोरा का, तो सर्कोस्पोरा का जो जर्मिनेशन है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, और सर्कोस्पोरा कैसा दिखता है, वो हेलिकल शेप में एक मतलब सिकल शेप में, सॉरी, ऐसा लंबा सा सिकल शेप में दिखता है। ठीक है, सी शेप में, सिकल शेप में सर्कोस्पोरा का जो स्पोर्स है वो आपको इजीली दिखता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो पी है, पी में जो पीथियम है, तो पीथियम पी में किस में अफेक्ट करता है, जो रिंकल्ड सीड होता है। ठीक है, जो रिंकल्ड सीड होता है, और क्यों अफेक्ट करता है रिंकल्ड सीड, इसके लिए क्यों ससेप्टेबल है, वो इसलिए क्योंकि रिंकल्ड सीड ना सीक्रेट करता है हाई अमाउंट में जो शुगर वगैरह है उसको सीक्रेट करता है। तो इससे क्या होता है कि ये एनकरेज करता है ग्रोथ ऑफ जो पैथोजन की है ग्रोथ को, उसको एनकरेज करता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो लिंसीड है, लिंसीड के बारे में आपको बताया था मैंने कि लिंसीड में HCN है वो रिलीज करता है, वो फिजियन विल्ट के अगेंस्ट वो क्या हो जाता है, फिजियन विल्ट के अगेंस्ट वो उसके रूट से रूट एग्जीक्यूट करता है। तो HCN रिलीज होता है उसके रूट से, और वो रेजिस्टेंस होता है फिजियन विल्ट के अगेंस्ट। फिर मैंने आपको बताया था इनिबिटरी जो एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड है ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, ये सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं, सैचुरेट, लैक्टोन और लैक्टिनोज और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, सल्फर कंटेनिंग जो कंपाउंड्स है, फिनॉल, फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स एंड सैपोनिन्स, टोमेटिन, सेलोनिन, और ये एविनासिन्स, तो
ये सारे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर इनका मैंने आपको फर्दर आगे रूल वगैरह बताया एक एक करके कि जैसे पॉलिनियंस है जो कि रूट में मैरीगोल्ड के रूप में है, ये प्रेजेंट होता है, ये हाईली एंटीबायोटिक है निमाटोड, ये स्पेशली रूट नॉट निमाटोड होता है जो, उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब क्या है, ये एंटीबायोटिक है इसका प्रेजेंस। ठीक है, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि और जो ऑनियन गार्लिक मस्टर्ड जो है ये कंटेन करता है सल्फर कंपाउंड को इन द फॉर्म ऑफ ऑयल के फॉर्म में ये कंटेन करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि ऑनियन गार्लिक और मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है, तो ये सल्फर कंपाउंड है और ऑयल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, ऑयल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और प्लस ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल इसकी प्रॉपर्टी होती है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो फेनोलिक कंपाउंड है प्रेजेंट होता है प्लांट पे, वो इनविट करता है पैथोजेंस को, जैसे कि कौन से फेनोलिक कंपाउंड, जैसे प्रोटो ये प्रोटोकैटेचोइक एसिड है, कैटेचोल है, तो ये क्या होता है प्रेजेंट होता है रेड ऑनियन में, मैंने आपको बताया था रेड ऑनियन में प्रेजेंट होता है। और ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है कैटेचॉल का, तो ये प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर ये। ठीक है, फिर ये इसमें जो वाइट कलर का ऑनियन है इसमें ये प्रेजेंट नहीं होता है वाइट कलर के ऑनियन में। तो जब ये कंपाउंड वाइट कलर के ऑनियन में प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, आपको स्मट डिसीज आपको इजीली ऑकर होते हुए दिख रही है, और स्मट डिजीज ऑकर होते हुए दिख रही है। कलर्ड, लेकिन जो कलर्ड ये होते हैं ऑनियंस होते हैं उनमें नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑनियन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सरफेस ऑफ द ऑनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि ये जो कंपाउंड्स है ये ऑनियन के सरफेस पे आपको इजीली प्रेजेंट होते हुए दिखेगा। और ये कोलेप्टोट्राइका सिसिनाज है, ये डेवलप करता है। ये ये वो फंगस है जो ऑनियन स्मज का जो फंगस है, और कोलेक्टोट्राइकम। ठीक है, और प्लस ये इस तरीके से। और फिर मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस वैरायटीज है जो पोटैटो की, तो पोटैटो की रेजिस्टेंस वैरायटीज वगैरह के बारे में आपको बताया था मैंने कि उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिस कैबिस है, तो इसके लिए टॉक्सिन है। यहाँ पे यहाँ इस चीज में ये वाले पॉइंट पे आप लोग ये वाला पॉइंट तो अच्छे से याद रखिएगा, मैंने आपको वैसे बताया भी है लेकिन फिर भी एक और बार बता देती हूँ रिवीजन के तौर पे कि क्लोरोजेनिक जो एसिड है ना, वो अगर रेजिस्टेंस वैरायटी में पोटैटो की कंटेंट रहता है अच्छे अमाउंट में, तो ये ना टॉक्सिन है। ठीक है, टॉक्सिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस कैबिस के लिए टॉक्सिन है, और वही वर्टिसिलियम के लिए क्या है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, वर्टिसिलियम के रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिस के लिए टॉक्सिन है। और स्ट्रेप्टोमाइसिस कैबिस क्या है, पोटैटो स्कैब कॉज करता है डिजीज। और फिर मैंने आपको बताया ना टोमेटिन जो है ग्रेट पोर्शन में अगर टोमेटो में प्रेजेंट होता है, तो टोमेटिन जो अल्कोलॉइड होता है, ठीक है, टोमेटिन एक अल्कोलॉइड है जो कि अगर टोमेटो में अच्छे अमाउंट में ग्रेट अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो फिजेरियम विल्ट के अगेंस्ट वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। वही ये पोटैटो स्कैब्स भी बताया मैंने आपको। फिर थर्ड जो पॉइंट था वो था लैक ऑफ एसेंशियल जो सब्सटेंस है, वो अगर आप एसेंशियल जो सब्सटेंस जो ग्रोथ करता है जो पैथोजन के, अगर वही प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है कि पैथोजन फिर मतलब जो प्लांट है वो पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे राइजोक्टोनिया सोलेनाई जो कि क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। तो जो राइजोक्टोनिया जो सोलेनाई है, तो वो लेट्यूस की जो सिंकिंग स्टेज पे ना लेट्यूस की डिजीज कॉज करता है, डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये इसमें क्या होता है कि इसमें ना इन्फेक्शन पैग वगैरह भी फॉर्म करता है, और कुशंस वगैरह इन्फेक्शन पैग वगैरह फॉर्म करता है, इंड्यूस करता है कुछ सर्टन केमिकल्स को प्लांट में, कि प्लांट पे कुछ सर्टन केमिकल्स को इंड्यूस करता है कि वो केमिकल्स को प्रोड्यूस करे। और अगर वही अगर कल्टीवार्स में नहीं है वो केमिकल प्रेजेंट, तो दैट इज इजीली मतलब फिर माइसिलियम को फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, फॉर्म भी नहीं कर पाएगा फिर अगर वो केमिकली प्रेजेंट नहीं है वेराइटीज में।
वैसे ही इंडोल एसिटिक एसिड के बारे में आपको बताया था मैंने, ये निमैटोड के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब निमैटोड के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होता है, अगर यही चीज जो इंडोल एसिटिक एसिड है अगर यही प्रेजेंट नहीं है होस्ट में, तो क्या होगा कि निमैटोड का ना, निमैटोड फीड तो करेगा प्लांट को, ऐसा नहीं है कि वो फीड नहीं करेगा, जो ऑलरेडी वहाँ पे निमैटोड प्रेजेंट है वो फीड तो करेंगे, लेकिन उनकी जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है, निमैटोड का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। अब डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको एक सब्सटेंस चाहिए अपने रिप्रोडक्शन के लिए, और वही सब्सटेंस वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो जो वो सब्सटेंस ही प्रेजेंट नहीं है तो निमैटोड कैसे फर्दर डेवलपमेंट तो ना कर पाएगा, वो अपने वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, निमैटोड रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं कर पाएगा, तो उसका मतलब अगर निमैटोड का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा तो फर्दर इन्फेक्शन कहाँ से हो पाएगा प्लांट में। और फिर नंबर 4 है कि जो लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन होता है होस्ट और पैथोजन, मतलब होस्ट और पैथोजन अगर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा पैथोजन होस्ट में, होस्ट को जाकर ना रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, पहचान ही नहीं पा रहा है कि कौन से, क्योंकि स्पेसिफिक जैसे कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं ना कि मतलब एक तरीके से ना क्रिएट होता है, तो यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक जो रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट पैथोजन है ना प्लांट में जाके अपने आप को स्टिक कर देता है, प्लांट में जाके इन्फेक्ट कर देता है अपने आप को, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से जब ये रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा तो अफेक्ट कहाँ से होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल कि अगर जो प्लांट है, प्लांट में पैथोजन को रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया तो वो अटैच नहीं हो पाएगा प्लांट में, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं प्लांट से सीक्रेट होता है, तो जैसे ना निमैटोड है, ठीक है, तो निमैटोड को कैसे पता कि ये रूट ही है ये प्लांट का, और मुझे यही जाके फीड करना है, क्यों, रूट से ना कुछ शुगरी टाइप्स के जो सब्सटेंस वगैरह हैं, हाँ, तो इस टाइप के जो सब्सटेंस है वो रिलीज होते हैं प्लांट के रूट से, तो जब वो रिलीज होते हैं इस टाइप के सब्सटेंस, तो वो क्या करते हैं, तो निमैटोड को अट्रैक्ट करते हैं, तो निमैटोड को अट्रैक्ट करते हैं, और निमैटोड को अट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है कि निमैटोड फिर वहाँ पे जो रूट है प्लांट का, तो प्लांट के रूट पे पियर्स करके और फीड करना स्टार्ट कर देता है, क्यों, क्योंकि वो सब्सटेंस ने उसको अट्रैक्ट किया है, तो इस तरीके से क्योंकि निमैटोड ने क्या किया, प्लांट ने सब्सटेंस प्रोड्यूस किया और निमैटोड ने जाके उसको रिकॉग्नाइज किया है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर वही रिकॉग्नाइजेशन में भी अगर प्लांट्स पे नहीं मिलता है पैथोजन को, तो क्या होगा, ना ही पैथोजन अपने आप को अटैच कर पाएगा प्लांट में, ना ही वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर पाएगा, और इन्फेक्शन भी प्रोड्यूस कर पाएगा, और जो एंजाइम्स है, जो एंजाइम्स वगैरह भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर पाएगा एप्रिसोडियम पेनिट्रेशन प्लांट हॉस्टोरिया इस तरीके से, और इन सब से क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा इन्फेक्शन का, जो इन्फेक्शन होता है उसका स्टैब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा। अब होता है कि जो होस्ट का रिसेप्टर और सेंसिटिव जो साइट होती है टॉक्सिन्स के, ठीक है, जैसे कि किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पैथोजन, ओके, तो पैथोजन ने क्या किया कि पैथोजन ने ना प्लांट पे अटैच हुआ, अटैच होने के बाद प्लांट में ना उसने टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज करना चालू कर दिया, अब जब टॉक्सिन्स रिलीज करना चालू कर दिया, तो अगर पैथोजन का जो रिसेप्टर है, ठीक है, और जो सेंसिटिव साइट है, अगर वही अगर नहीं वो कर पाती है टॉक्सिन्स के अगेंस्ट, उसे सेंसिटिव नहीं हो पाती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स का बेसिकली रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सिम्टम्स के लिए, सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो और स्पेसिफिक रिसेप्टर सेंसिटिव साइट जो सेल में वो होती है, वहाँ पे ये पैथोजन इजीली जाके अपने आप को अपना वर्क करने लग जाता है ना, तो अगर यही जो रिसेप्टर जो साइट्स है वो अगर क्या हो जाएगी, नहीं होगी, प्रेजेंट ही नहीं होगी प्लांट में, रेजिस्टेंस होगी, तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी प्लांट को, और टॉक्सिन्स का प्लांट में कोई इफेक्ट ही नहीं वो होगा, फॉर्म मतलब सिम्टम्स ही क्रिएट नहीं कर पाएगा फिर। अब और लास्ट था एब्सेंस ऑफ कॉमन एंटीजन, तो जो कॉमन एंटीजेंस है जो कि प्रोटीन एंटीजेंस के तरीके से जो प्रेजेंस है इसका फोकस होता है पैथोजेंस का, ठीक है,
These are the presence of proteins of the pathogens in the host ensure the susceptibility of the host to pathogen or the absence of the same lead to formation of antibiotic-like substance, and that show the resistance reaction in the plant. Okay. So here, thank you so much. I have completed this defense mechanism of pre-existing जो biochemical जो डिफेंस मैकेनिज्म है प्री एग्जिस्टिंग वाला वो मैंने कंप्लीट कर दिया है स्ट्रक्चरल फर्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चरल कंप्लीट हो गया था अभी सेकंड पार्ट प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द पोस्ट एक्जिस्टिंग defense mechanisms which also conclude these structural as well as biochemicals further we will see in the next class so thank you so much.